इसने बहुत बड़ा योगदान किया था, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह मैं ये मानता हूं कि यह जो लड़ाई थी इसमें इंस्पिरेशन, वैलर का एक यूनिक मिश्रण था। इंस्पिरेशन के साथ जिस विपरीत परिस्थिति में जब मेंटली आदमी थक हारा हुआ महसूस करता है, वहां से उठ करके वैलर के आधार पर विजय हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सब लोग तो बड़े सीनियर डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, यू नो बेटर देन मी, बट इट बिकम्स माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीइटरेट ऑन सच फोरम्स टाइम एंड अगेन दैट पाकिस्तान वॉज इन ए वेरी एडवांटेजियस पोजीशन। वो हाइट पर था और हाइट के साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर पोजीशन ले चुका था और लगभग 90 डिग्री की हाइट सीधे थी। इस 90 डिग्री की हाइट को चढ़ना कोई आसान खेल नहीं था और आसान खेल क्या, उस भवन में वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति में हमारे जांबाज फौज ने अपने स्ट्रेटेजी के साथ साथ अपने वैलर के माध्यम से वहां विजय हासिल की और शायद 26 दिन 2 मंथ्स, मोर देन 2 मंथ्स इस लड़ाई में हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, ये दिस वाज द टफेस्ट बैटल ऑन द हाईएस्ट माउंटेन, अ रेंज ऑफ 14,000 फीट टू 16,000 फीट। इट वाज द टफेस्ट। और इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में लीजिए कि -10 डिग्री टेम्परेचर में हम लोगों ने इस लड़ाई को जीत हासिल की। मैं ये महसूस करता हूं कि आने वाले समय में हमें, हमारी जनरेशन इस बात को याद रखेगी कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी, इस देश की सिक्योरिटी किस तरीके से हमारी फौज ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने अपने जान को जोखिम में डाल करके किया है। भारत सदा उनको याद करता रहेगा, यह मैं बोलना चाहता हूं। हम तो इसको हर साल मनाते ही हैं, लेकिन हाँ, हम इस बात को भी आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब ये लड़ाई फौज बॉर्डर पर लड़ रही थी तो पॉलिटिकल लीडरशिप इंटरनेशनल एरिना पर लड़ रही और उसमें भी बहुत सही और तगड़ा संदेश दिया। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास गए, उन्होंने कहा कि इंटरवेंशन करो, इसके बीच में बीच बिचाव होना चाहिए। और ऐसा नहीं था, उस समय बहुत से संदेश भी आए थे, बहुत से सिग्नल्स भी आए थे, बहुत सी बातचीत भी हुई थी, लेकिन अटल जी ने कहा था कि मैं पहले तो अमेरिका जाने की बात को उन्होंने इनकार किया, लेकिन साथ में कहा था कि भारत कोई भी युद्ध में विराम नहीं करेगा जब तक कि पाकिस्तान को हम पछाड़ करके अपने बॉर्डर को सिक्योर नहीं करेंगे। और आज मैं खुशी के साथ और गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी विचार को लेकर के आज दिन तक जीरो टॉलरेंस ऑफ इंट्रूजन, इसको मानते हुए आदरणीय मोदी जी ने भी इसको पूरा किया है और फौज के मोराल को बनाए रखा है हर दृष्टि से, हर कार्यक्रम के माध्यम से। हम सब जानते हैं कि उनका लगाव फौज के प्रति और भारत की सुरक्षा के प्रति कितना है। उनकी हर दिवाली कहीं न कहीं बॉर्डर पर बनती है, हमारे फौज के अफसरों के साथ, हमारे फौज के सोल्जर्स के साथ, उनके साथ बनती है। एक बार नहीं, अनेकों बार, फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, फिर चाहे वो उत्तरांचल का बॉर्डर हो, फिर वो लेह लद्दाख का बॉर्डर हो, किसी न किसी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री जी हमें हमेशा दीपावली के अवसर पर देखते हैं। यह संदेश है कि जो हमारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे होते हैं, दीपावली के उत्सव पर भी हमारे प्रहरी के रूप में खड़े होते हैं, उनके साथ भारत का प्रधानमंत्री खड़ा होता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी भी हमने देखा कि ये जो लद्दाख स्टैंड ऑफ है, इसमें प्रधानमंत्री जी खुद उन्होंने सारा दिन लगाया, मीटिंग्स भी ली, हमारे फौजी भाइयों के साथ उनकी हौसला अफजाई भी की और साथ ही साथ जो हमारे घायल सेनानी थे
उनका भी हालचाल पूछते हुए, यानी भारत का प्रधानमंत्री यानी 130 करोड़ देश उनके नेतृत्व में फौज के साथ खड़ा है, इस बात का संदेश उसमें से जाता है। मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां तक फौज का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा में इट इज ऑन द डिफेंस इज ऑन फोकस, और डिफेंस को उन्होंने हमेशा फोकस में रखा है। आप देखिए 40 साल से OROP का विषय चल रहा है, सबने इसके साथ राजनीति। एक हमारे वित्त मंत्री आए, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए टोकन मनी देकर के 500 करोड़ रुपए रख करके, और उन्होंने OROP की बातचीत शुरू की और उसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी को 2014 में भरपूर समर्थन दिया, और हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि OROP को पूरा का पूरा मानने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, और 30,000 करोड़ रुपए देकर सारे रहा इस तरीके की व्यवस्था की। आपको पता है आज के दिन विजय कारगिल दिवस है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, एक हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर हुए जिन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न्ड वी आर लैगिंग बिहाइंड। हमारे UPA की सरकार के दौरान एंटोनी साहब ने कहा वी आर लैगिंग बिहाइंड, एंड यू सी डिफेंस इज नॉट अ सिचुएशन वेयर वन डे यू कैन डू एवरीथिंग, वी शुड नो द रियलिटी, और रियलिटी में हम पीछे। और आपको मालूम है कि स्कैंडल्स पे स्कैंडल्स होते चले गए, परचेजेस नहीं हुए, न पॉलिटिकल विल था और न ही कोई वो एक्यूमेंट था कि उसको कर सके। लेकिन आज हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 36 राफेल फाइटर्स आ गए, उनकी व्यवस्था हो गई, 28 अटैचे हेलीकॉप्टर आ गए, उसी तरीके से 15 चिनूक चॉपर्स आ गए, टेस्टिंग हो गई एंटी सैटेलाइट्स की, और इंडिजिनस बुलेट प्रूफ जैकेट अब भारत में पैदा हो रहे हैं और भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। यह बदलती तस्वीर का नतीजा है। उसी तरीके से इनहैंस हमारे मार्टियर्स के वॉर्स को स्कॉलरशिप किया गया, यानी हर तरीके से चिंता की गई कि फौज को फोकस में रख करके जो हमारे प्रहरी हैं, जो हम यहाँ पर स्वाधीनता में अपनी सांस ले रहे हैं और आजादी से जीवन बसर कर रहे हैं, इसका कारण है कि हमारी फौज जहां कोस्टल बेल्ट को पूरा का पूरा रक्षा कर रही है, वहीं ऊपरी भाग को भी और सारे तरफ से इसकी रक्षा कर रही है, बॉर्डर की रक्षा कर रही है, तभी यह संभव हो पाया है। यह हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि UPA के टाइम में लगभग 72 प्रोजेक्ट्स बॉर्डर के लिए और किसी पर काम नहीं हुआ। आज मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि ऑल 72 प्रोजेक्ट्स आर नियरली कंप्लीशन। ये हमारे कई लोगों को, विरोधियों को डर, दूसरे देशों को चिंता क्यों होती? क्योंकि बॉर्डर पर सारे कंप्लीट हो गए, सारे टनल्स बन गए, सारे ब्रिजेस बन गए। अब हम दिनों में, मतलब चंद घंटों में सारे का सारे सामग्री फौज की पहुंचा सकते हैं, यह व्यवस्था की गई है। और प्रोजेक्ट लगभग 2008 से लेकर 2014 के बीच में 3,610 किलोमीटर की सड़कें बनी, और 2014 से लेकर के 2020 तक 4,764 रोड हैव बीन कंप्लीटेड, वेयर पूरी की पूरी आर्मी अपनी मशीनरी के साथ उस बॉर्डर के माध्यम से एकदम बॉर्डर पर पहुंच सकती है। यह व्यवस्था की गई है। तो यह प्रधानमंत्री की सोच है, जिसके कारण ये सब हो पाया है। और आज भारत की फौज, आप जानते हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेस इन दी वर्ल्ड, इस तरीके का हम मानते हैं। आज शौर्य दिवस पर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देश के प्रति समर्पित है। देश सबसे पहला है, टॉप ऑन द एजेंडा, नेशन फर्स्ट। और नेशन फर्स्ट को अगर नेशन फर्स्ट रहना है तो नेशन बॉर्डर फर्स्ट, और उस बॉर्डर की रक्षा आप सब लोगों ने किया है और आप सब कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं। विजय दिवस के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई इस तरीके से देता हूँ कि हम लोग फिर से रीइंफोर्स होकर के, ताकत लेकर के
अपनी जनता के बीच में इन बातों को रखें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो, उनके समझ में आए कि आज देश कितना मजबूत मोदी जी के नेतृत्व में है और दुश्मन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से तैयार हैं। ये हमारा मनोबल है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग आज के दिन एकत्र आए, इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।